हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मैट्रिक स्पेस का बेटा तीसरा लेक्चर करेंगे। ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन है कि माना कि x, d एक दूरी की समष्टि है एवं d स्टार निम्न रूप में परिभाषित है कि d स्टार एक्स वाई बराबर क्या है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, जहाँ x और y x को बिलोंग कर रहे हैं और m जो है एक ग्रेटर देन 0, m एक पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, तो अपने को सिद्ध करना है कि x, d स्टार भी एक दूरी की समष्टि है। ठीक है, तो ये एक बेहद मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बेहद सिंपल है। ठीक है, मोस्ट हमेशा मैं उसी को कहता हूँ जो एग्ज़ाम में आए और अपने से हो जाए। ठीक है, और उसी चीज़ को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहा है x, d एक दूरी की समष्टि है और d स्टार एक नई दूरी का अपने को प्रूव करनी है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है जिसके अंदर d है। ठीक है, और d जो है दूरी का है, m एक पॉजिटिव नंबर है और अपने को प्रूव करना है कि d स्टार भी एक दूरिक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या m1 प्रूव करेंगे। m1 के लिए क्या करना है अपने को कि d स्टार एक्स वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना है। तो वो कह रहा है कि d दूरिक है, इसलिए डी एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डी एक्स वाई m1, m2, m3, m4 चारों चीज़ को सेटिस्फाई करेगा अपने। ठीक है, इसलिए डी एक्स वाई का मान हर हालत में क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन 0। और उस केस में अपन क्या लिखेंगे यहाँ कि डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दिया है अपने को m ग्रेटर देन 0, तो पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या कि m डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव संख्या का भाग लगाएंगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर ये 0 है तो ऑटोमेटिक ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। तो m डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या है कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले ही प्रॉपर्टी प्रूव हो गई अपनी। ठीक है, अब इसी तरह से अब अपन सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डी स्टार एक्स वाई 0 है तो ये तभी संभव है जब एक्स वाई एक्स बराबर वाई हो। तो m2 के लिए अपन प्रूव करो। इसमें m1, m2, m3 बहुत इजीली प्रूव हो जाएंगे। m4 में अपने को परेशानी थोड़ी सी आएगी, वो करेंगे अपन। तो डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ, ये चीज़ कब 0 होगी, जब m डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये पूरा ही क्या हो, एक्सप्रेशन 0। और ये चीज़ 0 कब होगी, क्योंकि m तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तभी ये चीज़ क्या होगी, 0 होगी। और ये एक्सप्रेशन कब होगा 0, जब x बराबर क्या है, y है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को यहाँ प्रूफ करनी थी कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अपन d के लिए m2 से, d के लिए m2 से, क्योंकि डी एक्स वाई 0 है और d दूरी दी है, तो ये कब संभव होता है, जब x बराबर y है। फिर m3 के लिए क्या करेंगे अपन, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, और d दूरी का है तो डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, डी वाई एक्स के। और ये चीज़ किससे लिखी जा सकती है अपने को, ठीक है, और ये चीज़ क्या है, डी स्टार वाई एक्स। ब्रैकेट में यार रीजन दे देना कि d के लिए m3 से। ये चीज़ कैसे लिख दी अपन ने, d के लिए m3 से, क्योंकि d दूरी का है ना, तो डी एक्स वाई किसके बराबर है, डी वाई एक्स के। तो डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर हो गया, डी स्टार वाई एक्स की। ठीक है, तो अपन ने m1 कर दिया प्रूफ, m2 कर दिया, अब m3 कर दिया, अब m4 करेंगे जो मेन चीज़ है अपने पास। तो m4 डी स्टार एक्स वाई का मान अपने पास क्या है बेटा, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, और इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं अपन। देखो ये कैसे लिखा अपन ने, इसको मैं बता रहा हूँ कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें पिछले सेम में आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस डी एक्स वाई का भाग यदि एम डी एक्स वाई में लग रहा है, इसमें इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है ना, भाग का। तो अपन अगर इसको m बार लें तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, m, और ये एम डी एक्स वाई, और
ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस आएगा, तो अपन यह इसको कैसे लिख सकते हैं भागकलन विधि से, m यहाँ से माइनस m अपॉन 1 प्लस dxy। तो यही तरीका मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख के बताया आपको भागकलन विधि से, ठीक है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि इस चीज़ को, क्योंकि d दूरी का है तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएगा ये, और dxy की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ dxz प्लस dzy, और ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा फिर वो किस रूप में चेंज होगा उसको अपन लिख रहे हैं m अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy। ये एक्सप्रेशन इससे तो बड़ा ही होगा, और जब ये चीज़ है इसमें भाग लग रही है और माइनस हो रही है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जो इक्वल टू था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ना d के लिए m4 से, d के लिए m4 से, तो एक तो ये चीज़ ये आनी चाहिए, फिर ये, और यहाँ आप ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप, इसमें एलसीएम ले लो, ये तो चीज़ एलसीएम में आ जाएगी, m कॉमन ले लेना, तो अपने पास क्या चीज़ आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू m, ये चीज़ यहाँ आएगी 1 प्लस dxz प्लस dzy माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy। तो इस एक्सप्रेशन के बराबर ये चीज़ लिखी है, इसलिए यहाँ बराबर का निशान लिखा है अपन ने, ठीक है। अब ये चीज़ सिंपल एलसीएम से आई है बेटा, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। अब इसके बाद फिर से अपन और आगे काम चालू रखेंगे बेटा, तो इसी स्टेप के बराबर अब इसको खोल लो, ये चीज़ अपॉन दिस और ये चीज़ अपॉन दिस, तो इसको बराबर करके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, विच इज़ इक्वल टू m dxz अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy, तो ये हो गई, प्लस m dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़, तो ये इसके बराबर ये चीज़ लिख दी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, अगर मैं कहूँ कि ये संख्या 10 है और इसमें भाग लगा रहा हूँ किसका, मैं 1 प्लस इसको 2 मान लूँ और इसको 3 मान लूँ, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का भाग लगाऊँ, एक तो मैं 10 में, मतलब 10 में किसका भाग लगाया मैंने, 6 का, ठीक है। और एक मैं ये कहूँ कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, इस चीज़ को हटा दूँगा, तो इसमें भाग किसका लगेगा 10 में, अब सिर्फ 3 का, तो कौन सा नंबर बड़ा आएगा, तो वो कहेगा साहब जो ये चीज़ हटाई है ना अपन ने, वो नंबर इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, m dxz, एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, अपन सिमेट्रिकल चीज़ लिख रहे हैं बस इसमें। ये चीज़ चूँकि dzy क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 से बड़ी हो सकती है, तो बड़ी होने की वजह से इसका मान जो है, इस वाली चीज़ का मान इससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब dzy यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या होंगी, बराबर होंगी। सिमिलर केस ये लिख देंगे अपन, m dzy अपॉन 1 प्लस dzy, एक तो ये कि ये 0 हो सकता है, और अगर ये 0 से बड़ा है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो इनका कंपैरिजन करते हैं ना अपन, तो उसी हिसाब से अपन ने इसको लिखा है। और ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे, क्योंकि क्या देंगे रीज़न अपन, dxz ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और dzy भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वजह से ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ये क्या है, d स्टार xz, और ये क्या है, d स्टार zy, तो टोटल क्या आ गया, लेके तो अपन क्या चले थे, d स्टार xy, तो इट इम्प्लाइज d स्टार xy इज़ लेस देन इक्वल टू d स्टार xz प्लस d स्टार zy, ठीक है। ये सिद्ध करना था। अच्छा, d स्टार x में एक दूरिक है और x, d स्टार दूरिक समष्टि है, x, d स्टार एक दूरिक समष्टि है। कई बार वो ये पूछता है कि ये d स्टार जो है परिबद्ध है, तो परिबद्ध के लिए अपन क्या बताते हैं फलन में, कि f(x) का मान क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू कोई एक पॉजिटिव नंबर हो जाए। तो अपन इसको कैसे प्रूव करेंगे कि d स्टार xy बराबर किसके है,
एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। और इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, एम अपॉन डी एक्स वाई का भाग लगा दो इसमें, तो 1 प्लस 1 अपॉन डी एक्स वाई, ये लिखा जा सकता है बेटा। ये चीज़, यही एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, दोनों तरफ डी एक्स वाई का भाग लगा दिया, ठीक है, ऊपर और नीचे। और ये चीज़ क्या होगी, हमेशा m से कम होगी। अगर m में किसी चीज़ का भाग लगाएंगे तो किससे कम आएगी, m किससे कम आएगी। और ये बराबर भी हो सकती है m के, ये बराबर कब हो सकती है, क्योंकि डी एक्स वाई का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो ये 1 प्लस 0 और ये m, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, m के। तो डी स्टार एक्स वाई का मान किससे कम दिखा दिया अपन ने, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। इसलिए फलन जो है, ये जो दूरिक है वो क्या है, परिबद्ध दूरिक है, अतः डी स्टार परिबद्ध दूरिक है, परिबद्ध दूरिक है। तो एक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि यह भी सिद्ध करो कि डी स्टार एक परिबद्ध दूरिक है। तो ये क्वेश्चन पूरा मैंने बेटा बता दिया आपको, जो एक बेहद मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार टेस्टों में भी पूछा गया है अपने, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं इसके बाद 3rd यूनिट पे आऊँगा बेटा, जो मेन है अपने। तो एक क्वेश्चन और लिख लो आप कि माना कि इस तरीका क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, x, d एक दूरिक समष्टि है, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैं वीडियो में, तथा x, x डैश, y डैश बिलोंग टू x, तब सिद्ध करो dxy माइनस dx डैश y डैश लेस देन इक्वल टू dx x डैश प्लस dy y डैश, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो कह रहा है x, d एक दूरिक समष्टि है, x डैश y डैश x के एलिमेंट है, तो अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी है कि dxy माइनस dx डैश y डैश का मॉड जो है लेस देन इक्वल टू ये है, ठीक है। तो इसके लिए देखो d एक दूरिक है, तो अपन क्या सिद्ध करेंगे, जैसे a माइनस बी लेस देन सी, फिर अपन b माइनस ए को भी लेस देन सी दिखाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका मॉड भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो वही प्रोसेस करेंगे जो अपन ने कल किया था, d एक दूरिक है, तब त्रिभुज असमिका से, अब त्रिभुज असमिका से ये वाली चीज़ ले लो पहले आप, dxy, ठीक है। अब देखो इसमें x डैश इन्वॉल्व है, तो आप क्या करोगे, x डैश इन्वॉल्व कर दो पहले। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है ना, तो आप x डैश को इन्वॉल्व कर दो, बीच में ले आओ, तो dx x डैश y, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो इसमें y डैश भी आ रहा है x डैश के साथ, तो अब इस वाले पार्ट में ये दोनों तो इससे मिलके ज़्यादा हो गए, आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ dx x डैश, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ x डैश y डैश प्लस dy डैश y, ये वाली 2 चीज़ इससे ज़्यादा हो गई, इसलिए इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या चाहता है, अब dxy में से x डैश y डैश घटा दो, तो ये एक्सप्रेशन ले आओ, तो dxy था ये, तो क्या हो जाएगा, dxy माइनस dx डैश y डैश लेस देन इक्वल टू dx x डैश, और dy डैश y को क्या लिख सकते हैं अपन, y डैश, क्योंकि सिमेट्रिकल होती है ना, d दूरी का, तो 3rd प्रॉपर्टी क्या है, dy डैश y डैश के बराबर होगी। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ लिख दी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना m4 से, ठीक है, और ये m3 से, ये वाली चीज़ अपन ने m3 से लिखी है, ठीक है। अतः ये चीज़ इससे कम हो गई, इसको नंबर 1 दे दो। अब इसमें से ये घटा के भी इसको इससे कम दिखाना है, तो देखो कैसे करेंगे, फिर लिख देंगे 1 तथा 2 से रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो कैसे लिखेंगे बेटा, पुनः ये वाली चीज़ लेंगे, dx डैश y डैश लेस देन इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं अपन, dx डैश x प्लस dx y डैश, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन y इंट्रोड्यूस कर दो, विच इज़ लेस देन इक्वल टू dx, इसको x डैश लिख दे रहा हूँ मैं, सिमेट्री है इसमें, और इसको कैसे लिख सकते हैं, dx x डैश प्लस dx डैश y डैश, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, नहीं ये
y इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि ये तो इसमें आ रहा है ना, तो dxy और यहाँ क्या आएगा y, y डैश। तो अपने को y वाला पार्ट चाहिए, इसलिए y इंट्रोड्यूस करना है। वो x डैश में भी चाहता, लेकिन ये तो पहले से ही आ रखा है, इसलिए अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ dx डैश y डैश में से क्या घटा दोगे, dxy, तो देयरफॉर dx डैश y डैश माइनस dxy कैन बी रिटर्न एज, इसको नंबर 2 दे लो, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिख देंगे अपन, dxy माइनस dx डैश y डैश लेस देन इक्वल टू dxx डैश प्लस dy y डैश। यही प्रूफ करना था अपने को। तो इस तरीके से बेटा अपने क्वेश्चन अब बढ़ते जा रहे हैं और फिर अपन आगे और ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कल छद्म दूरिक समष्टि की मैं डेफिनेशन दूंगा आपको, तो वो बहुत ही मोस्ट लेक्चर होगा, उसको भी अपन कल करेंगे बेटा।